नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्रीशियस। आज का हमारा ये ब्लॉग हल्दी घाटी के ऊपर है। ये वो धरा है जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनकी 20,000 की छोटी सेना ने 80,000 मुगल सेना को हराया और हमले को विफल कर दिया। हल्दी घाटी उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी मिट्टी का हल्दी जैसा पीला रंग होने के कारण इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। तो चलिए आज हम सच की खोज में हल्दी घाटी चलते हैं और आपको अवगत करवाते हैं उस महान धरा से जहां वीर महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने मुगल सम्राट अकबर और उनकी सेना को धूल चटाई थी। आपके सामने ये स्थल है रक्त तलाई, जहां पर हल्दी घाटी का निर्णायक युद्ध लड़ा गया था। यह स्थान हल्दी घाटी से 6 किलोमीटर की दूरी पर खमनोर गांव में स्थित है। रक्त तलाई में आपको जो भी छतरियां दिखेंगी उनमें प्रमुख हैं राज राणा झाला बीदा जो आपके सामने हैं, और राजा राम शाह तंवर और उनके 3 बेटे और 1 पोते की। झाला बीदा और इनके पुरखे शुरुआत से ही मेवाड़ के राणाओं के प्रति वफादार रहे और किसी भी युद्ध में ये अपनी जान देकर भी मेवाड़ के राणाओं की रक्षा करते रहे। ये छतरी जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये जाला मान सिंह या जाला बीदा की है, जो राणा प्रताप के समान ही दिखते थे। बोला जाता है कि जब मुगल सेना ने राणा प्रताप को घेरना चालू कर दिया, तब झाला बीदा ने ही उनका शाही मुकुट ले लिया और इसी स्थान पर जहां पर छतरी बनी है, वहां पर दुश्मन से लोहा लेते लेते वीर गति को प्राप्त हो गए। आपके सामने ये जो अगली छतरी है, वो है रामशाह तंवर और उनके 3 बेटे 1 पोते की। हल्दी घाटी युद्ध में रामशाह तंवर और उनके 3 बेटे पोते और 300 तंवर सैनिकों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया और दुश्मन सेना में हाहाकार मचाकर रख दिया। इस युद्ध में तंवरों की 3 पीढ़ियां और उनके 300 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए और उनकी याद में यहाँ महाराणा करण सिंह ने छतरी बनवा दी। चलिए अब हम चलते हैं गाइड साहब के पास, जो हर चीज आपको डिटेल में बताएंगे। जहाँ आप खड़े हैं सर, इस गांव का नाम है खमनोर। इस गांव में हल्दी घाटी की लड़ाई समाप्त हुआ था। तो ये गांव फील्ड का मेन पॉइंट है और हल्दी घाटी एक पहाड़ी है जिसका दूरी है 3 किलोमीटर है। तो इन पेड़ों के पीछे वो कोहरे में टकरा पहाड़ जिसका दूरी है 3 किलोमीटर। इसी पहाड़ी के पीछे वो हल्दी घाटी जिसका दूरी है 3 किलोमीटर। मतलब सर एक ही पहाड़ ऐसा है जिसका मिट्टी का कलर हल्दी जैसा है। घाट सेक्शन है पहाड़ी, उसको कहते हैं हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप की सेना में ज्यादातर आदिवासी लोग थे भील जाति के। तो महाराणा प्रताप की सेना सर पहाड़ों में छुप के गोरिल्ला पद्धति छापामारी युद्ध करती, तीर कमान पहाड़ियां चुनती। पहाड़ी चुनी जहां से आप लोग गुजरेंगे, येलो कलर में दोनों पहाड़ी कटा हुआ है। हल्दी घाटी से नीचे उससे पहले ऐसा ही एक गार्डन आएगा जहाँ शरबत और गुलाब का मार्केट लगा हुआ है। तो वो गार्डन भी 450 वर्ष पहले एक फील्ड था। तो अकबर की सेना का पड़ा हो रहा उस फील्ड में कुछ वर्षों तक। तो अकबर की सेना द्वारा वहाँ कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए। तो आज भी उस गार्डन में एक बोर्ड लग रहा है अकबर के नाम से, बादशाही बाग शाही बाग, क्योंकि अकबर की सेना का पड़ा था फील्ड में और महाराणा प्रताप की सेना ने पहाड़ी से हमला किया, येलो कलर से दर्रे से, गोरिल्ला पत्ती तीर कमान से। ये दोनों ही सेना है महाराणा प्रताप और अकबर की। हल्दी घाटी से लड़ती गोरिल्ला पत्ती यहाँ तक आती है। लड़ाई इधर समाप्त हुआ। इस गांव का नाम है सर खमनोर। गांव खमनोर, हल्दी घाटी पहाड़ी है। पास में एक नदी है बनास, आधा किलोमीटर पे गांव के बाहर बह रहा है, इसी रूट पे बनास। तो सर ये हल्दी घाटी से नदी के किनारे तक फील्ड है। 3 किलोमीटर का रेंज है इसका। और 18 जून 1576 की बात है। तो वैसे ये खमनोर का युद्ध कहलाता है। कि ये जो राइट वाला छतरी देख रहे हैं आप, अच्छा, ऐसी यहाँ 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी। 2 आगे एक ही है। हाँ 2 3 यहाँ। तो ये 5 समाधि है टोटल 400 वर्ष पुरानी, जो महाराणा प्रताप के सेनापति हैं उस साथी लोगों का, जो उनके मतलब स्मृति में बनाई गई और महाराणा प्रताप के परिवार द्वारा उस वक्त इनका निर्माण करवाया गया था। एक दिन का युद्ध था सर हल्दी घाटी का, एक दिन में भी 6-7 घंटे का। 18 जून 1576, 447 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई हुआ हल्दी घाटी सवेरे, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। मध्यान्ह यानी दोपहर 2-3 बजे, सवेरे चला 2-3 बजे इस गाँव में समाप्त हुआ। तो 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, महाराणा प्रताप और अकबर के, हजारों सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इनके गांवों से बेकर जो ब्लड खून गिरा जमीन पे, और जून का महीना था उस समय 18 जून 1576। तो पहला मानसून बारिश भी उसी दिन हो गया लड़ाई दिन। तो कुछ नाले बन के आए खून के रिवर, सैनिकों के शव गिरे। तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलई भर गई। तो इसको खून का तलई, रक्त तलई कहा जाता है। जो हाथी पे तो होता है अकबर का सेनापति मान सिंह, और चेटक घोड़े पे होते हैं महाराणा प्रताप। और हाथी की सूंड में एक तलवार होता है जिससे चेटक का पैर कट जाता है, लेकिन वो हाथी घोड़े वाले यहाँ होता है, चेटक का पैर यहाँ करता है। रियल पॉइंट ये छतरी पता है ना, पत्थर वाला। अच्छा, सुनो आप, पैर यहाँ पे गिरता है इस जगह पे। सुनो आप, लड़ाई के वक्त तो ये छतरी था नहीं, बाद बना। तो ये छतरी बना इस जगह। महाराणा प्रताप तो होते हैं लड़ाई के वक्त चेटक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मान सिंह होता है हाथी पे। इस लड़ाई में
महाराणा प्रताप की करीब करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई। सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घोड़े चेतक का पैर ये छतरी बनी यहाँ कट गया, जो हाथी की सूंड में आपको एक तलवार दिखाएंगे जिससे। तो घोड़े चेतक का पैर कटने के बाद राणा प्रताप को यहाँ से निकाला गया बचा के राजा को, उनके वफादार द्वारा, ताकि राजा बचे तो नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके। तो ये जो छतरी है ना, इस प्रकार के महाराणा प्रताप के 4 दाहिने हाथ वफादार सच्चे साथी। तो एक तो आप ये मुस्लिम और 3 हिंदू। अच्छा। हकीम सूर, झालामान सिंह, भामाशाह और राणा पुंजा। राणा पुंजा को बीलू राणा भी कहते हैं। हकीम सूर, झालामान सिंह, भामाशाह और राणा पुंजा। 4 में से सर ये छतरी एक नाम आपका था झालामान सिंह। ये कदकाठी और शक्ल से सेम टू सेम महाराणा प्रताप जैसे दिखते हैं। राणा प्रताप के 2 कॉपी, नाम था झालामान सिंह और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, बड़ी सादगी के। ये झालामान सिंह की छतरी है। ये वाली। तो घोड़े चेतक का पैर कटने के बाद अपने राजा को बचाने के लिए महाराणा प्रताप को और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए, महाराणा प्रताप का जो मुकुट था ना, झालामान सिंह जी ने बाले से अपने सर पे ले लिया था। तो अकबर की सेना ने भी धोखा खाया और हम सकल झालामान सिंह जी और राणा प्रताप समझ के, और अकबर की सेना टूट पड़ती है और झालामान सिंह जी को वीर गति को प्राप्त कर देती है। तो ये समाधि तो हम सकल झालामान सिंह जी का। और घोड़े चेतक का पैर यहाँ कट के अलग नहीं हुआ, जख्मी में एक पैर काम नहीं कर रहा। तो घोड़ा चेतक अपने स्वामी महाराणा प्रताप को बचा के 3 पे रिटर्न गया हल्दी घाटी। हल्दी घाटी 3 किलोमीटर येलो पहाड़ी। घोड़ा चेतक गए सर 5 किलोमीटर बलीचा गांव में, जहाँ म्यूजियम बना है। 5 किलोमीटर के बाद घोड़े चेतक के सामने 22 फुट का नाला आया, जिस पर साथी पानी में रहता। तो 3 फुट से 22 फुट का नाला जम करता है और सुरक्षित स्थान पे अपने स्वामी महाराणा प्रताप को ले जाने के बाद दम तोड़ देता है। जो नाला चेतक समाधि म्यूजियम तीनों एक ही जगह, हल्दी घाटी से आप गुजरोगे येलो पहाड़ी से, यहाँ राजा को भी देखा महाराणा प्रताप को, उनकी जगह हम सकल झालामान सिंह शहीद हुए। और इस लड़ाई में था सर के हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम, मुस्लिम का हिंदू। अकबर के थे मान सिंह, जयपुर आमेर के लिए जोधा के पति थे। महाराणा प्रताप के हकीम सूरी, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान। तो गार्ड सेक्शन गाड़ी चढ़ेगा ना येलो पहाड़ी 3 किलोमीटर हल्दी घाटी, लेफ्ट में रोड पे एक दरगाह आएगा छोटा सा। ऐसा कहते हैं इतिहास में कि वहाँ हकीम सूरी साहब का शहर है और ये धड़। यूँ कहते हैं कि महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम सूरी लड़ाई के वक्त हल्दी घाटी में घोड़े पे थे, तो सर कलम हो गया, सर वहीं रहेगा। फिर दोनों सेनाएं लड़ती हुई तो घोड़ा बोड़ी ले गया। तो ये भी कहा गया इतिहास में कि ना लगाम छुटा ना शमशीर तलवार। 3 किलोमीटर तक आप बिगड़ सर के जंग लड़ते हैं और शहादत यानी मरने के बाद भी धड़की ना घोड़े से। तो बहुत से सुरमाओं ने कोशिश किया हाथ से शमशीर तलवार छोड़ने का, खुद राणा प्रताप ने नहीं छूटा मरने के बाद तो तलवार समेत दफन के, ऐसा कहा जाता है इतिहास में। जो धड़काया अपना सर का हल्दी घाटी में। अमरदीप जलते हैं अंदर बार, कौमी एकता का प्रतीक है, महाराणा प्रताप के प्रमुख है। जमाने में सर गया सती प्रथा भी चलता था। आप इधर के रहने वाले थे और आपके हस्बैंड भी महाराणा प्रताप के एक सोल्जर थे। जब हस्बैंड युद्ध में शहीद हुए महाराणा प्रताप का साथ देते हुए, तो आप भी यहाँ के पति की चिता में सती हो गए। तो सती माता जी हैं, जो महाराणा प्रताप के एक सोल्जर के वाइफ, जो सती माता जी का एहसान करा जाता है। 3 समाधि है। और 2 आपने देखी ग्वालियर के महाराजा रामशाह तोमर, जो कभी अकबर की सेना ने हल्दी घाटी की लड़ाई के पहले ग्वालियर पे हमला किया। तो ग्वालियर के महाराजा रामशाह तोमर हित फैमिली से अकबर की सेना से बचने के लिए ग्वालियर से चित्तौड़गढ़ में आ गए महाराणा प्रताप के परिवार के पास। महाराणा प्रताप के परिवार ने रामशाह तोमर और उनकी फैमिली को अकबर की सेना से बचने के लिए आश्रय दिया, शरण। तो वो एहसान चुकाने के लिए जब हल्दी घाटी लड़ाई चला तो महाराजा राम सिंह तोमर भी इसमें हिस्सा लेते हैं महाराणा प्रताप की हेल्प को। तो महाराजा राम सिंह तोमर छोटी सी फौज की टुकड़ी साथ में रखते हैं अपनी, और इनके 3 राजकुमार थे, शालीवान सिंह, प्रताप सिंह, भवानी सिंह, तीनों को साथ रखा। तो महाराणा प्रताप का साथ देते उनकी फौजी वीर गति प्राप्त हुई और तीनों राजकुमार और महाराजा रामशाह तोमर, 4 पिता पुत्र यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए महाराणा प्रताप का साथ देते हुए। तो यूँ कहते हैं सर इतिहास में कि महाराजा राम सिंह तोमर का इस लड़ाई में महाराणा प्रताप का साथ देते हुए 3 पीढ़ी नस्ल हुआ, दादा, लड़का और पोता। ये 4 शहीद हुए, लेकिन 4 की बजाय ऐसा 2 छतरी बना हुआ। तो वो दोनों छतरी महाराणा प्रताप के पौत्र कर्ण सिंह जी ने बनाई, जो महाराणा प्रताप के लड़के अमर सिंह जी कर्ण सिंह जी। कर्ण सिंह जी ने दोनों छतरियां युद्ध के 48 वर्ष बाद बनाई 1624 में, इसलिए कि महाराजा राम सिंह तोमर के 3 राजकुमार थे ना, उनमें से एक का नाम था शालीवान सिंह। शालीवान सिंह महाराणा प्रताप के जीजा थे, बहनोई, जो महाराणा प्रताप की बहन मान कुंवर को दिया था। तो महाराणा प्रताप की जीजा के नाम से छतरी बना, एक का कोई लिंक नहीं, 2 समाधि वो सर और 3 ये। तो ये स्थान था रक्तलाई। यहाँ हल्दी घाटी का निर्णायक रूप से युद्ध लड़ा गया था। राजपुताना में जो वीर लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त कर जाते थे, उनकी वहां छतरी बना दी जाती थी। जितनी भी अपनी छतरियां अभी इस रक्तलाई पे देखी, वो भीम सिंह डोडिया, रामदास राठौर, रामशाह तंवर, शालीवान सिंह तंवर, हाकिम खान सूर, गीता जाला जैसे वीर योद्धाओं की छतरियां थी। 18 जून 1576 को इस जगह इतने वीर गति को प्राप्त हुए कि पूरा क्षेत्र खून से लाल हो गया और बारिश पड़ने के कारण एक लाल तालाब का रूप ले लिया। आपने यहाँ जो हाकिम खान सूर की समाधि पॉइंट देखा, वहां ऐसा बोला जाता है कि वो लड़ते लड़ते उनका धड़ यहाँ पर आ गया था और धड़ समेत ही उनको यहाँ पे दफना दिया गया था। और उनका सर है वो हल्दी घाटी दर्रे के पास है, जो हम अभी आपको दिखा। बोला जाता है कि इस युद्ध के कई दशकों बाद भी यहाँ पर हथियारों के जत्थे जमीन से निकलते रहते हैं। ऐसे ही रोचक स्थानों और फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी अंत तक देखें, बिना स्किप करें। हल्दी घाटी दर्रे की तरफ जाते टाइम आपके दोनों और आपको शरबत की दुकानें दिखेंगी।
मैं अपने साथियों के साथ ऐसे ही एक दुकान पर रुका जहां पर हर्बल लोकल प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे थे। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि जब भी हल्दी घाटी आए यहाँ के हर्बल शरबत और कुछ और अन्य प्रोडक्ट्स जरूर लें। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, जिसका नाम है बादशाही बाग। बादशाही बाग एक बड़ा सा बाग है जो कि हल्दी घाटी खमनौर के मार्ग पे स्थित है। जब महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तब मुगलिया सल्तनत की तरफ से मानसिंह को एक बड़ी फौज महाराणा प्रताप व उनकी सेना पर चढ़ाई करने हेतु भेजा गया था। हल्दी घाटी का दर्रा बहुत ही सकड़ा था। कहते हैं कि सिर्फ एक घुड़सवार ही एक बार में जा सकता था। अतः मुगलों की सेना एक बड़े खुले मैदान में ठहरी और वह स्थान था बादशाही बाग। सरकार द्वारा इसे एक ऐतिहासिक स्मारक की तरह ठीक से तवज्जो देने के कारण इसका जो विकास हुआ है वो वाकई में अच्छा प्रयास है। विभिन्न पेड़ पौधे, हरी भरी घास, अच्छी साज सज्जा, लाइटें एवं पानी आदि की समुचित व्यवस्था के कारण यह अब और भी अच्छा लगने लगा है। तो चलिए चलते हैं हम बादशाही बाग। आप जो चारों तरफ ये पहाड़ देख रहे हो, इस पहाड़ के ऊपर महाराणा प्रताप की सारी सेना थी, जिसके साथ जो तीर कमान के साथ चलती थी, और सारी अकबर की जो सेना थी वो इस समतल जगह पे रहती थी, और सारी महाराणा प्रताप की सारी सेना उस अकबर की सेना के ऊपर नजर रखे हुए थी। तो 12 साल तक वो इसी बाग में रहे। तो यह स्थान है बादशाही बाग। अब हम आपको ले चलेंगे रूपण माता मंदिर, जो बादशाही बाग के अंदर है, जो कि 200 साल पुराना मंदिर है। तो चलिए चलते हैं रूपण माता मंदिर की तरफ। हाँ, ये रूपण माता का मंदिर है। ये 200 वर्ष पुराना मंदिर है। 7 महीने हैं और वनवास से निकल के रवाना हुई, और 1 महीने यही है। इनका चमत्कार इतना, धार के व्यक्ति जाता है उसका काम अवश्य होता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ हल्दी घाटी दर्रे की तरफ। हल्दी घाटी दर्रे की तरफ जाते हुए आपको अपनी लेफ्ट साइड में हाकिम खान सूर की समाधि मिलेगी, और ऐसा बोला जाता है कि युद्ध के समय उनका सर धड़ से अलग हो गया था और सर इस स्थान पर दफनाया गया जो आप अभी देख पा रहे हैं, और धड़ लड़ते लड़ते खमनौर गांव पहुंच गया, जो आपको पहले दिखा चुका हूं। अब हम प्रवेश करते हैं हल्दी घाटी के उस खूनी दर्रे में, जहां आज भी पूरे विश्व से लोग इस महान भूमि की मिट्टी के दर्शन करने आते हैं और माथे पर इस मिट्टी से तिलक लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के में हम लहू लहू लहरा देंगे, घाटी के लहू लहू लहरा देंगे। हल्दी घाटी का यह दर्रा इतिहास में राणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी के इसी प्रवेश द्वार पर राणा प्रताप अपने कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ शत्रु सेना की यहीं प्रतीक्षा करने लगे। राणा प्रताप ने ऐसी योजना बनाई कि मुगलों की तरफ से आए मानसिंह इस घाटी के अंदर ना घुस सके, पर लड़ाई में राणा और उनके सैनिकों ने मानसिंह और मुगल सेना को खमनौर गांव तक खदेड़ दिया। खमनौर वही जगह है जो वीडियो में सबसे पहले आपको रक्ततलाई के रूप में दिखाई गई थी। उसके बाद वहां पर भयंकर नरसंहार हुआ और 4 घंटे के अंदर 22,000 राजपूतों ने 80,000 मुगलों को परास्त कर इतिहास ही बदल कर रख दिया। इस युद्ध की तुलना हॉलीवुड की 2006 में आई फिल्म 300 से भी की जाती है। अब हम आपको दिखाते हैं हल्दी घाटी में स्थित महाराणा प्रताप की ये गुफा, जो आज भी यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को हल्दी घाटी की याद दिलवाती है। ऐसा कहा जाता है हल्दी घाटी की युद्ध के बाद महाराणा प्रताप और उनके वीर सैनिकों ने यहीं से ही युद्ध का संचालन करा था मुगलों के खिलाफ। ऐसा भी बोला जाता है कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति से अचानक आक्रमण सबसे पहले राणा प्रताप और उनकी सेना ने चालू करा था। यह भी बोला जाता है कि यहाँ की गुफाओं के अंदर बहुत सारे ऐसे गुप्त रास्ते हैं जो डायरेक्ट उदयपुर, नाथद्वारा और एकलिंगजी जाकर खुलते हैं, बट हालांकि अब वो बंद हो चुके हैं। इसके रास्ते इतने संकरे और भूल भुलैया जैसे हैं कि किसी शत्रु का राणा प्रताप को यहाँ पर ढूंढ पाना असंभव सा प्रतीत होता है, और शायद इसी कारण से यह गुफा उनके समय में एक गुप्त स्थान की तरह इस्तेमाल करी गई थी।
के सामने है वो स्थान जहां पर ऐसा बोला जाता है कि चेतक ने इस स्थान से 26 फीट की नाले को 3 पैरों से लांघ लिया था, जिससे कि वह अपने स्वामी महाराणा प्रताप की दुश्मनों से रक्षा कर सके। 1576 की बात है जब चेतक ने अपना पराक्रम दिखाया था। युद्ध में जानबूझकर उसके मुख पर हाथी की नकली सूंड लगाई गई थी, जिससे मुगल हाथी चेतक को छोटा हाथी का बच्चा समझ कुछ हानि ना पहुंचा सके। ऐसा बोला जाता है कि मानसिंह को मारने के लिए महाराणा प्रताप ने चेतक को मानसिंह के हाथी की सूंड पर चढ़ाया और इतना तेज भाला फेंका कि मानसिंह के हाथी का महावत उसी वक्त मारा गया और मानसिंह खुद चोटिल होकर नीचे गिर पड़े और घबराकर वो युद्ध स्थल से बाहर निकल गए। ऐसा करने के बाद चेतक जब वापस हाथी की सूंड से उतर रहा था तो हाथी की सूंड पर एक तलवार टंगी हुई थी, जिसके कारण चेतक का एक पैर कट गया और चेतक उसी समय बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया। क्योंकि राणा प्रताप ने मानसिंह और उसके हाथी पर हमला किया था, जितने भी मुगल सिपाही आसपास थे उन्होंने महाराणा प्रताप को घेरना चालू कर दिया। चेतक उसी वक्त स्थिति को भांप गया और राणा प्रताप को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए चल पड़ा। उसी वक्त चेतक इस स्थान पर आया और 26 फीट गहरे नाले पे छलांग लगा दी और ऐसा करने के बाद उस मूक जानवर ने अपने स्वामी राणा प्रताप के लिए अपने इस स्थान पे प्राण त्याग दिए। से पड़ गया हवा का पाला था, जो तन की हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। ओ, जब तक मिला न प्रताप उसे नहीं हाथ किसी के आया था। देखा जैसे ही राणा को चेतक का मन बुलकाया था। देखा जैसे ही राणा को चेतक का मन बुलकाया था और फिर प्रताप को पाने को सब कुछ करके दिखलाया था। हल्दी घाटी के सबसे अंत में यह स्थान है हल्दी घाटी म्यूजियम, जहां पर हल्दी घाटी में उस समय हुए हथियार, हल्दी घाटी पर डॉक्यूमेंट्री और बैटल के कुछ डिपिक्शंस बताए गए हैं। यहाँ लास्ट में जरूर जाएं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो ब्लॉग का एंड करता हूँ और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।